तो आप लोग आई होप अच्छे हो गए, मस्त हो गए एंड अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। तो अभी रात के बज रहे 11:45 और मैं जग रही हूँ क्योंकि कुछ काम था वो कंप्लीट किया मैंने। ऑफिशियल काम था वो मैंने कंप्लीट किया। नवीन घर पे है नहीं एंड पीहू सो रही है। तो मैंने सोचा चलो मेरा वो काम हो गया, नींद नहीं आ रही थी, चलो थोड़ी सी बैठ के ब्लॉगिंग करती हूँ और आज का कंटेंट क्या रहेगा वो भी डालती हूँ मैं, क्योंकि ज़रूरी है। क्योंकि मैं बहुत दिनों से यूट्यूब से गायब हो गई थी, शॉर्ट वीडियो से तब भी गायब हूँ मैं। बट कुछ अभी मैं बेडरूम में बैठी हूँ और आपको टाइम भी दिखा देती हूँ मैं। टाइम क्या हो रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, 1 मिनट अभी दिखेगा। मतलब 11 बजने में ना 10 मिनट बाकी हैं रात की और नवीन है नहीं बिकॉज़ बाहर गए किसी बहुत बड़े पर्सन से मिलने। कौन है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में कौन है। उनसे मिलने गए और वो आ सकते थे हमारे घर पे बट आए नहीं। क्यों नहीं आए ये मैं मिलके उनसे पूछूंगी कि क्यों नहीं आए मेरे घर पे वो, क्योंकि हमेशा आते थे अभी नहीं आए। तो थोड़ा सा ऐसा दिमाग जाता है ना कि आपको हमेशा आते हो फिर क्यों नहीं आ रहे हो। सो वही चल रहा है। तो मेरे डिलीवरी में कौन आने वाला, ससुराल मैके दोनों तरफ से कौन आने वाला। तो सच पूछो तो ये मेरे कान्हा जी हैं जो मैं अपने बेड पे लगा रही हूँ। बेड मतलब इधर मेरा सर रहता है तो इधर ही कान्हा जी रहते हैं। और बहुत लोग के माइंड में ये सा रहता है कि मतलब लड़का होगा इसलिए मतलब ऐसा लोगों को रहता है। सच पूछो एक लड़की है तो मतलब मैं इस टॉपिक पे कितनी बार ही बात करूँ मेरे को खुद ही नहीं समझ में आता है कितनी बार ही बात करूँ मैं इस पर कि आज के डेट में लड़का लड़की कुछ भी नहीं है। लड़की भी नाम कम लड़कों से अच्छा करी, लड़के भी अच्छे हैं यार, ऐसा नहीं कि हम लड़कियों के पीछे हम लड़कों को बुरा क्यों बोले। लड़के भी बहुत लड़के अच्छे हैं और ये लड़का लड़की ने सब भगवान की देन होती है। उनको जो अच्छा लगेगा वो देंगे और उन दोनों में मैं खुश हूँ, लड़का हो या लड़की दोनों में खुश हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का मैं माइंड चेंज नहीं कर सकती। नहीं नहीं ऐसे ही बोल रही है, नहीं ऐसा नहीं है। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों में ही खुश हैं। लड़का तो भी खुश है, लड़की हुई तो भी खुश है, क्योंकि वो हमारे हाथ में है ही नहीं कि नहीं मैं लड़का चाह रही हूँ मेरी तो एक बेटी एक बेटा हो जाता तो अच्छा रहता। तो जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हम कुछ कर ही नहीं सकते उस पर, तो उस पर हम ना खुश होकर क्या कर सकते, कुछ नहीं ना। सो दोनों ही हो, बस कामयाब होना चाहिए, नाम को रोशन करने वाला होना चाहिए और अच्छे होने चाहिए। जैसे मेरी पीहू को सभी तारीफ़ करते, बहुत लोग ही तारीफ़ करते। टचवुड मैंने ऐसे संस्कार दिए हैं उसके में। और ऐसा नहीं को भगवान तो है नहीं, बच्ची है तो कहीं ना कहीं गलती हो सकती है उसकी, अभी छोटी बहुत छोटी है। तो आगे जाके मैं कोशिश करूँगी हमेशा अच्छी उसके संस्कार मिले और कोशिश करूँगी। उसके पीछे मैंने अपनी जॉब छोड़ दी कि उसको इतनी अच्छी खासी जो एमएनसी कंपनी की मैंने जॉब छोड़ी, तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे लिए जॉब मायने नहीं रखती थी क्योंकि उस वक्त उसको मेरी ज़रूरत थी और मैंने 3-4 साल जॉब किया तो उसके बाद मैंने छोड़ा। सिर्फ मेरी बेटी की वजह से छोड़ा, अदरवाइज़ मैं जॉब कभी नहीं छोड़ती। कुछ नहीं, कोई नहीं। अच्छा आप बोलते हैं ना, आप कोई भी चीज़ ऐसी करते हो ना तो उसके पीछे कुछ अच्छा ही होती है। जब मैंने जॉब छोड़ा था तो थोड़ा सा झगड़ा भी किया था मैंने अपने हस्बैंड से, मतलब उन्होंने ही छुड़वाया था कि बिकॉज़ मैं जब ऑफिस जाती थी ना तो पीहू खाना नहीं खाती थी, छोटी थी उस वक्त, आई थिंक 7 या 8 ईयर्स की थी। तो वो खाना नहीं खाती थी तो इसकी वजह से नवीन ने मतलब थोड़ा सा घर में हुआ तू मैं और मेरी जॉब छुड़वा दी, इतनी अच्छी जॉब छुड़वा दी। तो मुझे उसका अफसोस नहीं है, लेकिन हाँ उसके बदले पीहू अच्छी निकल रही है, टचवुड अच्छी रहे आगे। अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, आगे अच्छी रहे वही बड़ी बात है मेरे लिए। आई थिंक नवीन आ गए तो मैं ब्लॉग को यहीं पे स्टॉप करती हूँ और मिलती हूँ क्योंकि गेट खोलना है मुझे। तो फाइनली नवीन आ गए, नवीन है नीचे और नवीन आए 11:15 में। और मुझे अभी खाने को दिल किया, क्या पता है, नहीं पता तो मैं बताती हूँ क्या खाने को दिल किया मुझे भी। तो मैं नीचे गई और खेतों की अच्छे अच्छे से ग्रेप्स लेकर आई। नवीन को बोला था मैंने ग्रेप्स लेके आना, सो वो ग्रेप्स लेकर आए और मुझे ग्रेप्स बहुत पसंद है।
तो मैंने ग्रेप्स खा रही हूँ, क्योंकि इस वक्त कभी भी कुछ भी खाने को दिल करता है। सीढ़ियों से चढ़ के आई ना, इसलिए थोड़ी सी सांसें फूल रही हैं। अभी मुझे ना पीयू के टाइम पे, मेरी बेटी के टाइम पे मुझे इतना क्रेविंग नहीं होती थी खाने की। अभी भी नहीं है। अभी भी मुझे ऐसी चटपटी चीज़ें खाने को बहुत दिल करती है। क्या क्या चीज़ें मन करती हैं? चटपटी, जैसे कि चटपटी में ज़्यादा मसालेदार नहीं, मतलब नमक वाली चीज़ें खाती हूँ मैं। मीठी चीज़ें भी अभी खाना चालू की, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल मैं पसंद नहीं करती थी मीठी। अभी मैं मीठी थोड़ी खाने लगी हूँ, थोड़ी भूख लगती है तो खाती हूँ, ऐसे नहीं खाती हूँ। और नवीन भी आ रहे हैं आज, बहुत दिनों बाद, अगर उनका दिल किया तो ब्लॉगिंग में आएंगे। तो हमारे घर में ये चल रहा है कि मेरे डिलीवरी पे कौन आएगा। मेरी फर्स्ट बेबी के डिलीवरी पे मेरी सासू माँ आई थी, और अभी कौन आएगा कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ससुराल में मम्मी पापा हैं, मतलब गांव में अभी मम्मी पापा गए हैं, मीन्स मेरे सास ससुर गए हैं। दोनों जेठानियों के साथ प्रॉब्लम है। मेरे मैके में प्रॉब्लम क्या है कि मेरी भाभी को भी डिलीवरी है, सो वो मेरी मम्मी भी नहीं आ सकती हैं, और मेरी सिस्टर भी जॉब करती है, सो वो भी 1 वीक 10 डेज़ के लिए अगर आई तो इतने दिन के लिए आई, और अभी वो भी नहीं आ सकती कि बिकॉज उसकी भी सारी छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, थोड़ी बहुत बची होंगी। तो क्योंकि उसकी भी सास का डेथ हुआ तो उसमें वो पूरी 15 दिन की छुट्टियाँ लिया थे उसने। तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स सबकी जगह है, और इनका तो कहना है, मेरे हस्बैंड का कहना है, कोई आए, किसी के आने से काम नहीं रुकता है। आई नो नहीं रुकता है, बट हम समाज में रहते हैं, तो आई थिंक देखो कौन आता है। वैसे तो मम्मी बोली हैं कि अगर फ्री हो जाएंगी तो आएंगी मेरे पास, क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन के लिए तो काम वाली रहेगी ही, बस थोड़ा बहुत मुझे और बेबी को ही देखना रहेगा। और मुझे भी क्या, मैं तो सच पूछो तो मैं बैठने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे से बैठा ही नहीं जाता है, कि फालतू में बैठूँ वो मेरे से होता ही नहीं। इसके लिए मुझे जो भी कुछ बोले मैं नहीं बैठ पाती हूँ। मतलब मुझे ना कुछ करने के लिए चाहिए ही, वो लैपटॉप पे हो, कहीं हो, कुछ हो, मैं इधर उधर दिमाग अपना लगाती रहती हूँ, मतलब बैठती नहीं हूँ फालतू। और फालतू फ़ोन भी किसी को नहीं करती हूँ, वो मेरा मायका हो या ससुराल हो। एक बार मेरी ससुर से बात हो जाती है, और एक बार मेरी मम्मी और मेरी बहन से बस, और जेठानी से भी बात होती, सॉरी, जेठानी, सास ससुर और मेरी मम्मी और बहन। अदरवाइज इससे ज़्यादा मेरी कोई कॉल नहीं होती। फ्रेंड सर्कल में जो भी मेरी फ्रेंड हैं उनसे मंथली, वीकली तो नहीं, मंथली ही बोलें, क्योंकि बिकॉज वो भी अपनी फैमिली जॉब में बिजी हैं। और सबसे पहले मेरी ही शादी हुई थी, और सारी फ्रेंडों में, और सबकी बाद नहीं हुई थी, क्योंकि उनकी थोड़ी लेट हुई थी शादी और मेरी जल्दी हो गई थी। तो मैं नवीन से पूछती हूँ कौन आने वाला है। सो बहुत दिनों बाद नवीन आए मेरे ब्लॉग में। लक्षद्वीप, बांग्लादेश, दुबई, सारे घूमने के बाद से आए हैं नवीन मेरे पास। और नवीन डिलीवरी के टाइम पे कौन आने वाला है कुछ पता नहीं, अभी खुद ही डिसाइड नहीं हो पाया, क्योंकि जिसको जैसे टाइम मिलेगा वैसे आएगा, है ना नवीन। अभी तो मेरी एंजल मीन्स मेरी दीदी की बेटी बहुत ऐसा मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच है वो, तो उसका भी एग्ज़ाम 16 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, बट उतने दिन तक तो मुझे नहीं लगता दीदी छोड़ेगी उसको। तो घूमने के लिए ऐसा उसका बहुत मन कर रहा है, तो आएगी, अगर दीदी ने बोला तो आएगी वो। और वैसे तो मेरी ननद भी यहाँ रहती है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरी ननद भी रहती हैं, कोई आए ना आए मेरी ननद यहाँ पे हैं, तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे छोटे हैं नहीं, जो भी बच्चे उनके 2 हैं वो बाहर रहते हैं। तो वो रहेंगी तो मुझे कोई मतलब, एक्चुअली हमारा कैसे नासिक में है नहीं, महाराष्ट्र में है नहीं, हमारा बहुत दूर दूर हो जाता है, कोलकाता हो जाता है, दिल्ली से बहुत दूर दूर हो जाता है, तो आने जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, और कुछ नहीं। हमने गाँव में तो खा खाया ना, फिर फट जाएगा। मीठी बहुत है। अभी आज ही कटा है ना ये नवीन ने अंगूर खेतों से कटवा के लाए हैं स्पेशली फॉर, हम ताजा है, अच्छा। तो यही फाइनल हुआ है कि मेरी ननद यहाँ पे हैं। अभी तक तो यही चल रहा है
तो हमें नहीं ज़रूरत तो। और हाँ, अगर कुछ हमने अच्छा प्रोग्राम किया तो सारी पूरी फैमिली मेरी आएगी, मतलब सब कोई, फैमिली मीन्स सभी। पूजा में सभी लोग नहीं आ पाए थे क्योंकि हम ना अपने से बड़ों से बिना पूछे किसी को हम नहीं बोल पाते हैं, किसी को मीन्स घर के लोगों को भी हम नहीं बोल पाते। तो इस बार ऐसा हुआ है कि नहीं, आप मतलब पूजा के टाइम पे हमने बहुत ऐसे हमारे काफ़ी क्लोज जो थे, जिनको हमने सिर्फ एज अ फ़ोन और मतलब बोल रही था, ऐसे रिक्वेस्ट नहीं किया था। और इसलिए नहीं किया था ना क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ और मैं कैसे ही बोलूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी पापा बोले तो ज़्यादा अच्छा है। तो लेकिन बट इस टाइम पे मैं कुछ भी प्रोग्राम अच्छा किया, कभी भी किया मैंने ऐसा, तो मैं सबको बोलूँगी और दिल से बोलूँगी और रिक्वेस्ट भी करूँगी, फ़ोर्स भी करूँगी आने के लिए। क्योंकि पूजा में मैंने उतना फ़ोर्स नहीं किया था क्योंकि मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था कि मतलब मैं छोटे होके सबसे इनवाइट कर रही हूँ, मतलब हमारे घर में ऐसा ही है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको, हमारे घर में ऐसे ही मम्मी पापा हैं हमारे घर में, तो मम्मी पापा ही सबको बोलेंगे, तो इसलिए। बट अभी मैंने सबका माइंड देख लिया, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी कुछ अच्छा प्रोग्राम किया मैंने, सबको इनवाइट करने वाली हूँ। और मेरा जो कंटेंट था डिलीवरी टाइम में कौन आने वाला है, तो मेरी ननद यहाँ पे रहती, पास में ही रहती हैं। अगर किसी के पास टाइम नहीं रहा तो वो फ्री हैं, क्योंकि भैया जो उनके हस्बैंड है सुबह सुबह ऑफिस चले जाते, पूरे दिन वो फ्री हैं। और फ्री मीन्स कहने का मतलब कि काम तो करना नहीं है, बस थोड़े से बेबी को और मुझे ही थोड़ा देखना रहता है और कुछ काम नहीं है। तो वो पहले भी बोली थी कि मैं रहूँगी, और इसीलिए बस वक्त का देख रहे हैं कि कौन जिस टाइम पे फ्री हो जाए। और सासू माँ से तो हो करेंगे ही नहीं, मतलब होता ही नहीं है, मतलब कभी मुझे ऐसा लगता है कभी किया नहीं है क्या उन्होंने काम, तो होता नहीं है उनसे। तो वही है, लास्ट डिसीजन ये कि मेरी सिस्टर इन लॉ रहेंगी मेरे पास में रहती हैं, रात को भी जाएंगी सुबह भी आ जाएंगी, यहाँ रहेंगी भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो फाइनल यही है मेरा कि सिस्टर इन लॉ ही रहेंगी, शायद आएंगी, पास में रहती हैं, 10 कदम की दूरी पर रहती हैं, तो इसलिए। और बस मेरे फेस पे जो ग्लो दिखता होगा ना, वो मतलब कैमरे का कमाल होगा, फेस पे बहुत दाग धब्बे हो गए। मैं रियलिटी बता रही हूँ, फेस पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हो गए हैं। दाग धब्बे मीन्स जो मेरी झाइयाँ थी ना वो ज़्यादा और मेरी बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा मेरी झाइयाँ बढ़ गई हैं। वो तो बस कैमरे का कमाल है, अदरवाइज मैं कहाँ से सुंदर हूँ कुछ नहीं पता। जीवा कर गया हो गया उनका, तो मैं बोला और नहीं, लाइट जलाओ, वॉशरूम का नहीं है यहाँ। तो मैं अपनी ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्यार बहुत सारा दो मेरे को, मेरी बेबी को। नवीन मेरे को दुबई से क्या लेकर आए हैं मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि नवीन। हाँ सॉरी, कैमरा गिर गया, नहीं दिखा सकती बिकॉज कुछ चीज़ें होती हैं हम सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकते, सो मैं नहीं दिखा सकती। बट कुछ तो लाए हैं मेरे लिए, अनमोल गिफ्ट लाए हैं, बस मैं दिखा नहीं सकती। मतलब मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ कि उससे मैं व्यू कमा सकूँ, सिंपल सी यूट्यूबर हूँ। अगर वो भी दिखा भी तो कोई अच्छे व्यू आने वाले नहीं है, और मैं दिखाने नवीन को सोशल मीडिया पर वो सब चीज़ें दिखाना पसंद नहीं है, सो मैं नहीं दिखा सकती। बस बता दे रही हूँ, बहुत प्यारा गिफ्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी। नवीन फैन मत चलाओ यार, समय लगता है लेकिन तो मैं चला दूंगी ना, प्लीज बंद कर दो प्लीज। तो मैं अपनी ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।